दोस्तों गजब हो गया। भीम आर्मी के चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद को जिस तरीके से धमकी देने का काम किया गया था, पूरे देश के लोगों ने देखा था कि किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद 15 मार्च को जो पहुंचने वाले थे बाराबंकी में मानवर कांशीराम साहब की जयंती के मौके पर, तो करणी सेना ने चंद्रशेखर आजाद को धमकी दिया था और धमकी भरे लहजे में यह कहा था कि चंद्रशेखर आजाद यहां पर आएगा अपने पैरों से, लेकिन अपने पैरों से वो जाएगा नहीं। लेकिन दोस्तों चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से कल रॉयल एंट्री करते हैं और मंच पर भी पहुंचते हैं और मंच पर पहुंचने के बाद जातिवादियों को जवाब देने का काम करते हैं और ये कहते हैं कि हम चमड़ा भी उतारना जानते हैं और चमड़े का जूता बनाना भी जानते हैं और जूते से सर पर मारना भी जानते हैं। लेकिन क्या दोस्तों जो हमला की बात करणी सेना के द्वारा की गई थी वो क्यों नहीं सामने आए? तो आपको बता दूं दोस्तों कि देखिए वो तो हिम्मत नहीं जुटा पाए, लेकिन ये कहा जाता है ना कि जब आपको मारने के लिए कोई व्यक्ति जो है साजिश नहीं बल्कि कूटनीतिक जैसा जो है कूटनीति करना लगे तो समझिए कि आप बहुत आगे चल गए हैं। और यही हुआ है चंद्रशेखर आजाद के साथ। चंद्रशेखर आजाद के फ्रंट फुट पर भले ही करणी सेना के आने की क्षमता ना हो, लेकिन भाई साहब एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, जरा देखिए आप। वायरल वीडियो में एक शख्स है जो अपने कमर के पास पिस्टल लगाया हुआ है और वो पिस्टल लगाकर जो है घूम रहा है और वो मंच पर जाने की कोशिश कर रहा था। तभी पुलिस प्रशासन और भीम आर्मी के समर्थकों की नजर पड़ती है तो उसको रोकते हैं और रोकने के बाद जब उस शख्स से पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो कहता है कि हम जो है पुलिस कांस्टेबल हैं, हम जो है यहाँ पर सर्विस देने का काम कर रहे हैं और वो अपना नाम जो है अमित बताया है। तो सवाल दोस्तों सबसे बड़ा ये है कि अगर वो पुलिस कांस्टेबल है तो बिना वर्दी का क्यों है? सवाल ये है कि जब उससे पूछा जा रहा है तो भाग क्यों नहीं रहा है? सवाल ये भी है कि क्या ये चंद्रशेखर आजाद की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है? क्योंकि अगर वो लोगों की नजर में नहीं आया होता, पुलिस प्रशासन के लोगों की नजर में नहीं आया होता, तो कल बड़ी घटना हो सकती थी और गोली भी चल सकती थी। हालांकि बाराबंकी पुलिस के द्वारा भी ट्विटर पर इस बात को जानकारी किया गया है कि वो जो है उत्तर प्रदेश पुलिस का ही कांस्टेबल, उसका नाम अमित कुमार है और उसे सफेद पोश में वहां पर तैनाती की गई थी। लेकिन ये कहकर बाराबंकी उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है अपना पल्ला झाड़ सकती है, ये इसका पूरा जो है चांस है। लेकिन सवाल ये है कि कल चंद्रशेखर आजाद की सुरक्षा में जो है बड़ी चूक हुई है और अगर किसी भी तरीके से अगर इस तरीके से माहौल घबराता तो उसकी पूरी जिम्मेदारी जो है लॉ एंड ऑर्डर को जाती, उत्तर प्रदेश के शासन प्रशासन को जाती, योगी आदित्यनाथ को जाती। और देखिए कल चंद्रशेखर आजाद ने बाराबंकी से मंच से ये ऐलान करते हुए कहा कि जो लोग उन्हें धमकी देने का काम कर रहे हैं उनको तो चंद्रशेखर ने सबसे पहले उनको शुक्रिया अदा कहा और ये कहा कि जो लोग धमकी दे रहे हैं मैं उनको तो धन्यवाद देता हूं उस भाई को जो हमारे लोगों को जगाने का काम किया। और वाकई में दोस्तों जो चंद्रशेखर आजाद के रैली में 1 से 1.5 लाख लोगों की भीड़ आने वाली थी, वो धमकी के बाद चंद्रशेखर आजाद को देखने के लिए, उस बहुजन नेता की आवाज को बुलंद करने के लिए 4 से 5 लाख लोगों की भीड़ जुटी थी। तो आप सीधे तौर पर समझ लीजिए कि चंद्रशेखर आजाद का दिन प्रतिदिन कितना क्रेज जो है, कितना जो है दीवानगी इस देश में और उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। और ये इस बात का संकेत है कि 2027 चुनाव के मद्देनजर रखते हुए चंद्रशेखर आजाद अब किंग मेकर बनकर उभर रहे हैं और चंद्रशेखर आजाद को रोकना अब किसी भी बस की बात नहीं है। लेकिन सवाल फिर वही है कि चंद्रशेखर आजाद की सुरक्षा में कल बड़ी चूक हुई है। चंद्रशेखर आजाद को कल मारने की पूरी प्लानिंग थी, वो तो अलग कहिए कि चंद्रशेखर आजाद के समर्थक भीम सैनिक इतने जो है एक्टिव थे कि समय रहते हुए उस शख्स को पकड़ लिया गया और भले ही वो अपने को पुलिस वाला बतलाए, लेकिन वर्दी के साथ भी उस शख्स की जो है तस्वीरें आनी चाहिए, अन्यथा यही समझा जाएगा वो जो है चंद्रशेखर आजाद को मारने के लिए ही आया था। तो आप समझिए कि चंद्रशेखर आजाद की सुरक्षा में कल जो है बड़ी चूक हुई है, लेकिन पुलिस प्रशासन के लोगों की वजह से, भीम आर्मी के समर्थकों की वजह से सूझबूझ काम आई, चालाकी काम आई और अंततोगत्वा उस शख्स की जो है पहचान हो जाती है और उसका पता पूछने पर वो शख्स भागने लगता है, इसीलिए वो सब के दायरे में आ जाता है। तो दोस्तों क्या लगता है, इस साजिश को आप कैसे देखते हैं?
जमकर इस वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए और पहुंचाइए देश भर में बहुजनों के पास, ताकि पता चले कि जो सामने से नहीं रोक पा रहे हैं चंद्रशेखर आजाद को, तो चंद्रशेखर आजाद को खत्म करने के लिए, बहुजन मिशन के कारवां को रोकने के लिए कितनी बड़ी साजिश जातिवादियों के द्वारा किया जा रहा है। जमकर इस वीडियो को शेयर करें।